सो ओके स्टूडेंट, हमारा जो न्यू टॉपिक है फैक्टर्स विच अफेक्ट ट्रांसपिरेशन। ओके, तो देखो, अभी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का जो ये चैप्टर है ट्रांसपिरेशन, हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने से पहले हम लोग ये कंप्लीट कर लें। मतलब कम से कम आप लोग को एक नॉलेज हो जाए। ये चैप्टर थोड़ा सा इजी है, इसलिए ये ऑनलाइन में पढ़ा भी दे रहे हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं रहेगा। आप लोगों से जब क्लास स्टार्ट होगा तो इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपसे पूछूंगा, और जो डाउट्स आपके होंगे उसको क्लियर करेंगे क्लास में। ओके, बट अभी कम से कम आप लोग क्या करें, रिवीजन करें। ओके, जो पढ़ा रहे हैं ये और जो पढ़ चुके हैं वो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स विच अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास देखो दो फैक्टर्स हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक सेकेंड रुक जाओ, एक एक्सटर्नल फैक्टर है और दूसरा कौन सा इंटरनल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर ये रहा, इंटरनल फैक्टर है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या होंगे, जो प्लांट्स के बाहर होंगे, यानी जो प्लांट्स के कंट्रोल में नहीं होंगे, यानी जो हमारा प्लांट है उसके कंट्रोल में जो चीज़ नहीं है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, और जो प्लांट कंट्रोल कर सकता है वो इंटरनल फैक्टर होगा। ओके, सो अब ज़रा देखो एक्सटर्नल फैक्टर में क्या हो रहा है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहला आ रहा है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। ज़रा ये बताओ, जित अगर सनलाइट ज़्यादा होगी, थोड़ा सोचो ज़रा सा, अगर सनलाइट मेरी ज़्यादा होगी उस केस में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा? इंक्रीज़ करेगा, है ना, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा होगा। तो क्या होगा उस केस में, मोर ट्रांसपिरेशन अगर ड्यूरिंग द डे। बस थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही लर्न करना है। देखो स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आने वाला, राइट द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ दिस, इंटरनल फैक्टर ऑफ दिस। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस पर आएगा, या मतलब स्टेटमेंट बेस पर ही आने के चांस ज़्यादा होते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी कमी होता है। स्टेटमेंट बेस पर आता है क्या, तो क्या हो जाएगा, मोर सनलाइट मोर ट्रांसपिरेशन। आप लोग थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ेंगे, मैं रीड कर देता हूँ। ड्यूरिंग द डे द स्टोमेटा आर ओपन टू फैसिलिटेट द इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। At night they are closed. Therefore, more transpiration occur during the day when it is cloudy. During the day, the stomata are partially closed and the transpiration reduced. सीधी सी बात यह है, अगर सनलाइट नहीं होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, सनलाइट होगी तो बहुत ज़्यादा से ट्रांसपिरेशन होगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, टेम्परेचर। ज़रा ये सोचो, अगर हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर या हमारे प्लांट के सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। हाँ, ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे एवेपोरेशन ज़्यादा होगा। एवेपोरेशन ज़्यादा होगा यानी वाटर को भी, वाटर वेपर्स भी हमारे ज़्यादा निकलेंगे, है ना। तो उस वजह से क्या होगा, इंक्रीज द टेम्परेचर टू इंक्रीज द ट्रांसपिरेशन। ओके, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपको बस ये फैक्ट ऐसे ही लर्न करना है कि सनलाइट इंक्रीज़ करेगा तो ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज़ करेगा। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो हमारा ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज़ करेगा। वेलोसिटी ऑफ विंड, यानी जब कभी हवा चल रही हो ज़्यादा, उस केस में क्या होगा, ज़रा ये समझो। जब क्या नाम है, हवा ज़्यादा चलती है तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जितना भी वाटर वेपर रिलीज़ हुआ है ट्रांसपिरेशन में वो उस जगह से निकल जाता है। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए मैंने ये लीव बनाया, ये वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, ये वाटर वेपर्स ट्रांसपिरेशन से निकली है। बट जो विंड आ रही है बहुत तेज़ी से, वो क्या करेगी, इन वाटर वेपर्स को यहाँ से हटा देगी, और जैसे ही यहाँ से हटेगी तो यहाँ पर दोबारा से क्या होगा, वो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पर जब वेलोसिटी ऑफ विंड ज़्यादा होती है, हवा ज़्यादा तेज़ चलती है, तो वहाँ पर जो हमारा प्लांट होता है ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा करता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आपको पता होगा, जब हम लोग नहीं कहते हैं वो उमस टाइप की हो रही है, ओके, सुना होगा ये वर्ड उमस, तो वैसे ही होती है ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, यानी आउटसाइड अगर हमारे वाटर कह रहा हूँ, हमारे प्लांट के सराउंडिंग में पहले से ही वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो जब क्या नाम है, हमारा प्लांट ट्रांसपिरेशन से वाटर वेपर्स निकाल रहा होगा तो वो कम निकालेगा, क्योंकि सराउंडिंग में पहले से प्रेजेंट है। ओके, तो क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस इफ द एयर आउटसाइड इज ह्यूमिड। ओके, क्या होगा, हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर रिड्यूस द रेट ऑफ आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ द इंटरनल वाटर वेपर्स अक्रॉस द स्टोमेटा, देयर बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि जो वाटर वेपर का कंसंट्रेशन है ह्यूमिडिटी की वजह से बाहर ज़्यादा है आउटसाइड ऑफ द प्लांट, और जो इनसाइड ऑफ द प्लांट है, यानी जो सब स्टोमेटल प्लेस में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है वहाँ पर कम होगा ना, तो वो कंपैरिजन करना है हमको आउटसाइड से और इनसाइड से। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने पर क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने पर ट्रांसपिरेशन कम होता है। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ज़रा पॉइंट देखो, क्या बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल
इन द आउटसाइड एयर ओवर नॉर्मल, नॉर्मल आपको पता है 0.03% है, जैसे कि हमारे बुक में भी दिया है, कॉजेज स्टोमेटल क्लोजर एंड रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर हमारा नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल से सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होता है, स्टोमेटा क्या करता है, क्लोज होना शुरू हो जाता है। और अगर स्टोमेटा क्लोज हो गया तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन भी क्लोज हो गया, समझ लो, है ना। तो क्या होगा, अगर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहा है तो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उस केस में स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, ओके, क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाइन्थ का किस किस को फिजिक्स वाला दिमाग में आया हुआ है, आया नहीं आया, नहीं आया तो भी दिक्कत नहीं है, बट अभी थोड़ा समझ लो क्या है। जैसे ये लीव्स है, लीव्स में हमारे ओपनिंग पोर्ट्स होंगे स्टोमेटा वाले। अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, देखो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो ये वाटर वेपर्स हैं सब स्टोमेटल प्लेस में जो निकलना चाह रहे हैं बाहर, वो निकल नहीं पाएंगे, ओके। तो ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, लेस ट्रांसपिरेशन करेगा। तो मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस ट्रांसपिरेशन। तो आपके देखो तीन हमारे कैसे हो गए, इंक्रीज करने पे इंक्रीज कर रहा है, और बाकी के थ्री कैसे हो गए, डिक्रीज करने पे डिक्रीज कर रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी ऑफ विंड इंक्रीज करेगा तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करेगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा तो ट्रांसपिरेशन डिक्रीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज करेगा तो ट्रांसपिरेशन डिक्रीज करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखो, इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं। इंटरनल फैक्टर में क्या आ जाएगा, वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो कह रहा है इफ द वाटर कंटेंट ऑफ लीव्स डिक्रीज ड्यू टू द इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, मान के चलो हम लोगों ने प्लांट्स को कुछ टाइम से पानी नहीं दिया, अभी हम लोग एकदम बड़े लेवल पे नहीं देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं पॉटेड प्लांट की बात कर रहे हैं। हम लोग अगर कुछ टाइम क्या करें, प्लांट को हम लोग पानी ना दें तो प्लांट का जो लीव्स होगा विल्ट करेगा तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि हमारे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, उस केस में क्लोज हो जाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को, जो गार्ड सेल्स हैं हमारे स्टोमेटा के, वो टर्जिट नहीं रहेंगे उस केस में, वो क्लोज हो जाएंगे। उस वजह से क्या होगा, अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में हमको वाटर मिल रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, रिडक्शन इन ट्रांसपिरेशन इज इनडायरेक्टली ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड इट इज अ नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ कंजर्विंग वाटर विद इन द प्लांट। अगर जब प्लांट को थोड़ा लंबा जीना है तो उसको थोड़ा सा, मतलब अगर पानी नहीं मिल रहा है तो उस केस में क्या करेगा वो प्लांट, कम क्या करेगा, कम वाटर का लॉस करेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक भी अभी यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं, एडेप्टेशन इन प्लांट्स टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। क्या क्या एडेप्टेशन वो प्लांट अपने बॉडी में अकर करता होगा कि वो ट्रांसपिरेशन को कम कर पाए। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा जगह है जहाँ पर क्या नाम है, वाटर का स्कैरसिटी है, जहाँ पे वाटर है ही कम, बहुत कम, फॉर एग्जांपल डेजर्ट वगैरह। उस केस में प्लांट हमारा ट्रांसपिरेशन तो करेगा, अगर ट्रांसपिरेशन करेगा तो फिर वाटर उसके पास ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं और प्लांट हमारा डेड हो जाएगा ना। तो उस केस के लिए हम लोग को ये पॉइंट पढ़ना है। तो क्या बोला, मैनी प्लांट्स स्पेशली दोज विच ग्रो इन ड्राई क्लाइमेट हैव evolved a variety of parameter adaptation to crucial transpiration. Some of these adaptation as follows। पहले क्या है, संकीन ऑफ स्टोमेटा। क्या होता है, हमारे स्टोमेटा में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलने लगते हैं। स्टोमेटा जैसे ये है तो ये क्या करें, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे हमारा नोज़ होता है, नोज़ के अंदर भी क्या होता है, हेयर होते हैं, है ना। वो क्या करता है, थोड़ा सा जैसे डस्ट पार्टिकल हो गए या एयर को फिल्टर करने में भी हेल्प करता है। इसी तरीके से क्या होगा, जो स्टोमेटा में हमारा क्या है, वाटर वेपर से सब स्टोमेटल प्लेस में, वो बाहर निकलने में ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, और यहाँ पे वाटर का लॉस उतना नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करा है, एडेप्टेशन उसने क्या करा है, प्लांट ने ड्राई एरिया में अकर किया है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, फ्यूअर स्टोमेटा। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, इसलिए ड्राई एरिया में क्या होगा, जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो कम कर दो। नेक्स्ट क्या होगा, नैरो लीव्स। हम लोग क्या करें, नैरो लीव्स कर दें, ऐसे ऐसे लीव्स कर दें, ऐसे ऐसे लीव्स कर दें। नॉर्मली हम लोग देखते हैं लीव्स थोड़े से हमारे जो यहाँ मिलेगा झांसी वगैरह में, वो ऐसा लीव्स मिल जाता है, मतलब ऐसे लीव्स के प्लांट मिल जाते हैं जिनका सरफेस एरिया थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बट डेजर्ट एरिया में क्या करते हैं, जो प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी लीव्स को थोड़ा सा नैरो कर लेते हैं, पतला सा कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो स्टोमेटा भी कम होगा, स्टोमेटा कम होगा तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। नेक्स्ट है देखो, रिड्यूस एक्सपोज्ड सरफेस। जैसे हमारा ये लीव्स हो गया, ये लीव जितना ज़्यादा
ओपन होगा, मतलब ओपन से मतलब अगर हम इस लीव्स को कवर ना करें तो नॉर्मल कंडीशन है। उस केस में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि लीव्स का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। तो उस केस में क्या करते हैं, जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्लेस में इस लीव्स को थोड़ा सा रोल कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, ऐसे कुछ रोल कर लेते हैं लीव्स को, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होगा तो वहाँ पर स्टोमेटा क्या क्या नाम है, पोर्स हैं वो भी कम दिखेंगे, और वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा किस चीज़ का, ट्रांसपिरेशन का। नेक्स्ट देखो, लॉस ऑफ लीव्स। आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा जो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पाइक्स वाले होते हैं, यानी कांटे कांटे वाले होते हैं, उनमें लीव्स कम प्रेजेंट होता है। वहाँ पे कभी देखा आम का पेड़ लगा हुआ, नहीं ना, तो लीव्स नहीं है। तो लीव्स कम होंगे तो स्टोमेटा कम होगा। तो बोला इन सम केसेस लीव्स मे बी ड्रॉप और मे बी एब्सेंट और चेंज इनटू स्पाइन्स, स्पाइन में कांटे, एज इन मोस्ट कैक्टी। ठीक है, कैक्टस वगैरह देखा होगा। नेक्स्ट देखो, थिक क्यूटिकल लेयर। जितना ज़्यादा थिक क्यूटिकल लेयर होगा, ये हम लोग थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे, थिक क्यूटिकल लेयर जितना ज़्यादा होगा उतना कम क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि स्टोमेटा कम प्रेजेंट होता है, वो ऐसे वैक्सी लेयर होता है, तो वहाँ से वाटर का लॉस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और ये सब कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए ठीक है।